या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में रसपान करेंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की कैसे करते हैं पूजा। जानिए संपूर्ण विधि और पूजा मंत्र। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों के सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर एक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों के सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में मां के इस रूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां कूष्मांडा की पूजा विधि और महत्व। सबसे पहले बात करते हैं मां कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। तो मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जाप माला धारण किए हुए हैं। मां सिंह की सवारी करती है। उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करेंगे कि मां कूष्मांडा की पूजा कैसे करें हैं। पूजा का महत्व क्या है। तो पूजा के महत्व के विशेष रूप माना जाता है कि मां की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सभी प्रकार के समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्र उपासना में चौथे दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। अब मां कूष्मांडा की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। मां का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें या ध्यान करते समय मां के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर मां को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हेड़ा का भोग मां को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मां को भोग में मिष्टान, फल, नारियल और विशेष भोग अर्पित करें। मां कूष्मांडा को सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। अंत में मां की आरती उतारें और उन्हें दीपक, धूप और गंध अर्पित करें। मां कूष्मांडा की पूजा करने का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडा देवी नमः। अब बात करते हैं कि मां कूष्मांडा नाम क्यों पड़ा। देवी कूष्मांडा दुर्गा मां का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे मां ने अपनी हंसी से दूर किया। उसमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अब लास्ट में बात करेंगे कि मां कूष्मांडा का भोग में क्या लगाएं। तो मां कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी मां को केसर वाला पेठा जरूर चढ़ाना चाहिए और उसी प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बतासे भी चढ़ाए जा सकते हैं। जय माता दी। आप सभी को कूष्मांडा माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।